वेलकम टू माय ब्लॉग। तुम क्या दर्द समझोगे गरीबी का। गरीबी तुमने भाई देखी नहीं है। गरीबी उनसे पूछो जो सचमुच में गरीब लोग हैं, जो गरीबी के नीचे जीते हैं। स्कूल में पढ़ने की एक तड़प है उनमें कि हम भी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हम भी कुछ पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। और एक गरीब माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारा भी बेटा मजदूर ना बने भाई, वो पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि हमने जो सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे। इसीलिए बहुत गरीब लोग अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान रखते। कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे ही मौज मस्ती में उड़ जाते हैं। तो मौज मस्ती का बात पूछो तो ऐसी गलत संगत में पड़ जाते हैं और पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ सचमुच में बनना बनना होता है तो वो जिम्मेदारी से पढ़ते हैं। वो कहीं भी अपना वक्त बिताते नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वो सच में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। और माँ बाप का जीवन भी सफल हो जाता है जब बच्चा कुछ बन जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे दादा परदादा जितने भी लोग हैं भाई ऐसे ही मजदूरी में चले गए, उनका कुछ नहीं हुआ और हम भी नहीं पढ़े। अगर हमारी औलादें भी अगर पढ़ेंगी नहीं तो क्या हाल होगा, वो भी मजदूर बनेंगी, उनके बच्चे भी, यानी कि ये पीढ़ी न पीढ़ी चलती रहेगी। इसलिए शिक्षा वो माध्यम है जो बदलाव आता है इंसान में। ऐसे ही बाबा साहब ने नहीं कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो शिक्षा का मतलब है जागृति होना। आप दो किताब पढ़ सकते हो, उसकी मालूमात ले सकते हो। शिक्षा वो चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ उससे हासिल कर सकते हो। आपकी शिक्षा फजूल नहीं जाएंगी। हाँ भाई पढ़ लिख गए लेकिन नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वक्त आएगा आप नौकरी पर भी लग जाएंगे। अभी देखो भाई, आप कहेंगे कि शिक्षा क्या है, मजदूर, उससे तो अच्छा मजदूरी करे। क्या है भाई, इतने पढ़ लिख कर भी कोई नौकरी नहीं मिलती तो हार जाते हैं लोग जीवन में। हारना नहीं, शिक्षा का मतलब हार नहीं है, जीतना है आपको। और बहुत सारे लोग अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। जहाँ पे तुम उम्मीद छोड़ देते हो वहीं पे तुम ख़त्म हो जाते हो, समझो। और उम्मीदें अपनी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी दिन उगता है आपके ज़िंदगी में कि खुशी का पल वो दिन आ भी जाता है। अम्मी, हमने देखा है भाई, दो बच्चों का बाप होने के बाद कोई इंसान अगर लग जाता है तो उसके लिए बड़ी चीज़ क्या होगी। उसके पास शिक्षा थी इसीलिए वो सरकारी नौकर बन पाया। अगर शिक्षा नहीं होती तो वो भी अपने भाई के जैसा मजदूर बन जाता। ये हकीकत है, ये हकीकत बता रही हूँ मैं। एक इंसान दो बच्चे का बाप होने के बाद लगा सर्विस पर, चाहे उसने कितनी भी मंत्रियों की बेचारियों की चपले घिसी, वहाँ नहीं वहाँ गया मिलने, मगर उसका कुछ नहीं हुआ। जब उसने खुद से मेहनत की, खुद अपनी शादी हो गई, बीवी कहती थी कुछ कमाता नहीं है तू, कुछ ऐसा नहीं करता, वो ताने सुनता रहा। मगर उसी बीवी ने उसे कहा कि तुम पढ़ाई करो, मैं काम को जाऊंगी खेती बाड़ी के। और बीवी काम पे गई और वो कुछ दिन परीक्षा थी, फार्म भरा था उसने। वो बीवी ने काम करके कुछ दिन उस घर का खर्चा उठाया, क्योंकि दोनों भी माँ बाप से थोड़े दूरी पर थे और बनती नहीं थी ना, हर बार किसी की बनती ऐसा नहीं होता। तो वो खर्चा उठाती थी और ये बेचारा पढ़ाई करता था। और लक देखो इसका, वो लग गया, आज बाबू के पद पे है। तो इसलिए कहती हूँ शिक्षा कभी आपकी फजूल नहीं जाती। और उसका ही भाई पढ़ा नहीं, किताबें ऐसे लगकर सो जाता था और उसका नतीजा देखो, आज वो खेती में काम करता है और बहुत ही मेहनती काम होता है खेती का भी। किसी के और खेती में काम करता है, घर की खेती तो है ही है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, तो वो दूसरे के खेती का भी काम करता है। तो इस तरह से उस बड़े भाई की पढ़ाई काम आ गई और उसका जीवन सुधर गया। और जीवन में ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं कि आपके जीवन को सही दिशा दिखाते हैं कि आप इतने पढ़े हो तो आप नौकरी पर लग सकते हो। वो उसने डिसाइड किया और इसने मेहनत की और ये लग गया। तो इसीलिए कहती हूँ निराशा मत करो, आशा की उम्मीद रखो और आगे बढ़ो।
कि हम हार गए, वही हम मर जाते भाई, इतना याद करना, वही रुक जाते हैं। अब लड़ाई जंग ये चलती रहती है हमारी ज़िंदगी में, लड़ना ही पड़ता है, चलना भी पड़ता है, रुकना नहीं, रुक जाना नहीं पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। बाय बाय।